जो खुद को दुनिया भर की सबसे ईमानदार पार्टी बताते थे वो दुनिया भर की सबसे बेईमान पार्टी नजर आ रही है। जो सत्ता में आए थे पिछले वालों की गलतियां गिनाते हुए, जो सत्ता में आए थे पिछले वालों पर इल्जाम लगाते हुए, उनकी सरकार को एक ही साल हुआ था कि उनके भी पोल पट्टियां खुलनी शुरू हो गई हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की रेखा सरकार की। दिल्ली की रेखा सरकार जब बनी थी तो कहा था कि केजरीवाल के किए कराए की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, केजरीवाल ने जो घोटाला किया उसको उजागर करेंगे। लेकिन केजरीवाल को तो कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन इनके नए कच्चे चिट्ठे लिखे जा रहे हैं। अभी अभी हेल्थ मिनिस्ट्री में, दिल्ली की हेल्थ मिनिस्ट्री में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। करीबन 700 करोड़ का यह घोटाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि मरीजों के लिए आने वाली दवाइयां जो मुफ्त में बांटी जानी थी, उस दवाइयों को मौजूदा कीमतों से कई ज्यादा दामों पर खरीदा गया। जो एक्सरे मशीन, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, स्कैनिंग मशीन आनी थी जिनकी कीमत 10-10 लाख रुपए थी, वो मशीनें इन्होंने 33-33 लाख रुपए में खरीदी। और अब कार्रवाई चल रही है। करीबन 3 अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई की जानी शुरू हो गई है। रेखा गुप्ता जी कहां मुंह दिखाएंगी, अब जरा सवाल है। और यह घोटाले की खबर और ज्यादा मजबूत तब हो जाती है जब देश की सबसे कट्टर ईमानदार पत्रकार हमारी प्रिय अंजना ओम कश्यप जी इस पर मोहर लगा देती है। अंजना ओम कश्यप इस पर एक पूरा प्रोग्राम करती हैं अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में, जिसमें वो बताती हैं कि जो काम 150 करोड़ में हो सकता था उसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो काम 25 करोड़ में हो सकता था उसके लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो बेडशीट 150 रुपए की आती है उसे 450 रुपए में खरीदा गया, जो ओआरएस का पैकेट जो छोटे बच्चों को लूज मोशन हो जाने पे दिया जाता है, जो ओआरएस का पैकेट 2.5 रुपए का आता है उसे 15 रुपए में खरीदा गया। अब मल्टीप्लाई आप कर लीजिए कितने गुना का घोटाला कर लिया गया। सीधे तौर पर यह बिल्स में फॉर्जरी करने का मामला है। खर्चा 54 और बिल दिखाया रुपया और बाकी पैसा पेट के अंदर। क्या गारंटी है कि जो 3 अधिकारी वत्सला अग्रवाल, नीरज चोपड़ा और विजय कुमार रंगा को जो अरेस्ट किया गया है, यह तमाम घोटाला केवल इन्होंने ही किया है? हमें तो भरोसा नहीं होता, क्योंकि 3 अधिकारी मिलकर के इतना बड़ी चोरी नहीं कर सकते हैं। इसमें ऊपर के नेताओं मंत्रियों तक का हाथ हो सकता है। और इस बात की गारंटी हमसे लिखवा लीजिए कि किसी भी एक नेता, मंत्री, सांसद, किसी का नाम इसमें नहीं आने वाला है। और तो और नाम छोड़िए, किसी को करप्शन की हवा भी लग जाए तो हमें बता दीजिएगा। अंजना जी खबर तो चला रही हैं, बता रही हैं कि किस कदर का घोटाला किया गया है, किस कदर का रेखा सरकार में पैसा लूट लिया गया है केवल 1 साल की सरकार में। लेकिन अंजना जी ने भी रेखा गुप्ता का एक बार भी नाम नहीं लिया, किसी मंत्री का नाम नहीं लिया और तो और सरकार से सवाल भी नहीं पूछा। दिल्ली का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट फिलहाल के लिए इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है। तमाम अस्पतालों की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में जो एजेंसी फंसती हुई नजर आ रही है वो है सेंट्रल प्रोक्योरमेंट बोर्ड। ये वो संस्था है जो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए खरीदारी करती है। यानी कि मान लीजिए फायर डिपार्टमेंट को कुछ फायर ट्रक्स खरीदने हैं तो वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से खरीदारी की करेगी। किसी अस्पताल को अपना स्टॉक ऑर्डर करना है, दवाइयों का, बेडशीट्स का, तकियों का, गद्दों का, तो फिर वो भी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट बोर्ड के पास जाएगा। सरकार को गाड़ियां खरीदनी है या फिर कोई भी खरीदारी, यानी चम्मच से लेकर हेलीकॉप्टर तक, यही सेंट्रल प्रोक्योरमेंट बोर्ड खरीदारी करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देता है। यानी कि इसके पास सरकार के बजट का मोटा हिस्सा आता होगा। और यह तो केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की बात है, जहां पर मार्जिन बहुत छोटे होते हैं। यह 10 लाख की मशीन 33 लाख में खरीदे जाना बहुत छोटा मार्जिन है। जो करोड़ों करोड़ की चीजें होती होंगी, 100 करोड़ 200 करोड़ के ऑर्डर होते होंगे, उसमें ये कितना कमाते होंगे इस बात का तो अंदाजा ही नहीं है कोई। अंजना ओम कश्यप का ये खबर चलाना एक और तरफ इशारा करता है। जैसा आपने उत्तर प्रदेश में देखा, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर काफी अच्छा खासा प्रेशर बन रहा है, राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर, लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर के, और जो अभी हाल फिलहाल में हुए एमओयूज हैं 1.65 लाख करोड़ के, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में प्रेशर बना हुआ है। और दिल्ली वाला मीडिया, नोएडा वाला मीडिया उसको खबर को चला भी रहा है। क्या वैसा ही फॉर्मूला रेखा गुप्ता पर भी प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारे इशारे पर चलोगी तो सीएम बनी रहोगी, नहीं तो
तुम्हारा भी टाटा बाय बाय गुड बाय होना बहुत आसान है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।